भाजपा नेता अरुण सिंह। ठीक है। पत्रकार भाइयों एवं बहनों, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। अभी बीएमसी के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं और महाराष्ट्र कारपोरेशन के अन्य क्षेत्रों के भी नतीजे आ रहे हैं। इनमें भारतीय जनता पार्टी व एनडीए गठबंधन को एक तरफा विजय हासिल हो रही है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास केंद्रित एजेंडा है, विकास केंद्रित काम है और सकारात्मक राजनीति का ही नतीजा है कि इस प्रकार के जो हमारे सामने रिजल्ट आ रहे हैं। कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो रहा है, क्योंकि कांग्रेस केवल नकारात्मक राजनीति करती है, लोगों को भ्रमित करने की कोशिश करती है। इसलिए कांग्रेस लगातार हार रही है। नेतृत्व विहीन कांग्रेस पार्टी है, नीति उनके पास है नहीं, इसलिए जनता बार बार रिजेक्ट कर रही है। देवेंद्र फडणवीस जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, एनडीए के सभी साथियों को हार्दिक बधाई भी देते हैं, अभिनंदन भी करते हैं। और यह जीत का सिलसिला लगातार चलता आ रहा है। आप सबने देखा, पहले हरियाणा में भाजपा जीती, हरियाणा के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, फिर बिहार, एक तरफा जीत। यह सब प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे भरोसा और विश्वास का ही नतीजा है कि ऐसा रिजल्ट आ रहा है और देश की जनता पूरा विश्वास व्यक्त कर रही है। मित्रों, उसी क्रम में देखें तो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में यह विकसित भारत जी राम जी का कानून बनाया गया और इस कानून बनाने के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि गांव का सर्वांगीण विकास हो, प्रत्येक गांव में कोई ठोस काम हो, गांव की अपेक्षा के अनुरूप गांव में हो काम हो और एक तरीके से आने वाले समय में 4-5 सालों में एक पूर्ण रूप से विकसित गांव हम सबको देखने को मिलेगा, जो विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने में बहुत बड़ा योगदान होगा। कांग्रेस भ्रम फैला रही है कि मनरेगा को बंद कर दिया, मनरेगा को बंद कर दिया। अरे मनरेगा को बंद नहीं किया, मनरेगा में जो कमियां थी उनको दूर करके जी राम जी का कानून बनाया गया। जो मनरेगा में गड्ढे भरे जाते थे और कई जगह तो इतने गड्ढे पेपर में खुदे कि विधानसभा के क्षेत्रफल से ही गड्ढे अधिक संख्या हो गया, तो कांग्रेस ने लगातार गड्ढा खोदने का काम किया। इस बिल के माध्यम से अब यह सुनिश्चित होगा कि गांव में तालाब बनेगा, गांव में नाली बनेगी, जी राम जी के एक्ट के अंतर्गत जो पैसा मिलेगा, गांव में वेयर हाउस बनेगा, गांव में सिलाई कढ़ाई का सेंटर बनेगा। तो ऐसे अनेकों काम, ठोस काम गांव में होंगे, स्कूल बनेंगे, नर्सिंग होम बनेगा, तो यह ठोस काम होगा। दूसरी बात, जब 100 दिन से बढ़ा करके 125 दिन काम करने का अधिकार दिया गया, तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, कह सकता है कि इसका मतलब पैसा केंद्र सरकार अधिक देगी। फिर भी कांग्रेस कह रही कि नहीं नहीं, पैसा काट देगी, पैसा कम देगी। अरे भाई, एक तरफ हम कह रहे हैं कि 100 से के जगह 125 काम करने का दिन सुनिश्चित करेंगे। जब 125 दिन करेंगे तो इसका मतलब 25% दिनों की बढ़ोतरी हो रही है, तो बजट तो अधिक आएगा। 1,51,000 करोड़ का प्रस्तावित बजट होगा कम से कम। तो यह भ्रम फैलाने का काम कर रही है। और यह भी सुनिश्चित किया गया है कि हर हालत में जो अगर किसी का पेमेंट नहीं हुआ या किसी को काम नहीं दिया गया तो पेनाल्टी भी लगेगी, पेनाल्टी भी देना होगा। इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। पूरे देश भर में माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन कर रहे हैं, आभार व्यक्त कर रहे हैं
कि मनरेगा से बदल करके जो जी राम जी का कानून आया है वह इतना अच्छा कानून है कि वह लोगों के जीवन स्तर को उठाएगा, उसी के साथ साथ गांवों में भी अच्छा विकास होगा, इसलिए इसकी तारीफ हो रही है। फिर भी कांग्रेस और सोनिया गांधी जी का भी मैंने वीडियो देखा, पता नहीं किस प्रकार के भ्रम फैलाने की बात कर रही है। इसलिए कांग्रेस के लोगों को बिल पूरा पढ़ना चाहिए। जो करप्शन होता था, हम सब ने देखा कि बहुत सारे जगह ऐसे भ्रष्टाचार होते थे कि मनरेगा में पैसा चला जाता था लेकिन वहां कोई काम ही नहीं होता था, उसका कोई सोशल ऑडिट नहीं होता था। ऑडिट हो भी जाता था तो पंजाब और पश्चिम बंगाल की सरकार उसमें कार्रवाई नहीं करती थी। तो अब इसमें जो है पूरी तरीके से इनका ऑडिट होगा, बायोमेट्रिक्स का उपयोग होगा, एआई का उपयोग होगा, सारे प्रकार से जो है अपने जो डिजिटल तंत्र है उनका उपयोग करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो पैसा जा रहा एक एक रुपए विकास के लिए खर्च हो। एक और कांग्रेस ने भ्रम फैलाया कि नहीं केंद्र से योजना बनेगी। अरे केंद्र से योजना नहीं बनेगी भैया, एक ग्राम सभा प्रस्तावित करेगा, ग्राम सभा यह प्रस्ताव पारित करेगा कि हमारे यहाँ स्कूल की पहले जरूरत है, तालाब की जरूरत है, नाली की जरूरत है, डिस्पेंसरी की जरूरत है, वेयर हाउस की जरूरत है, स्टोरेज की जरूरत है। एक ग्राम सभा तय करेगा, तो जो ग्राम सभा तय करेगा वही उस पर काम होगा। अगले साल फिर दूसरा अपना एजेंडा में लेकर के ग्राम सभा तय कर सकता है। और इसका कांग्रेस विरोध करके भ्रम फैला रही है, उनको लाभ नहीं होगा। जितना जितना नकारात्मक राजनीति कांग्रेस करेगी उतने गड्ढे में जाएगी और जा रही है। जितना डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स कांग्रेस करेगी उतना ही गड्ढे में लगातार निरंतर जाएगी। हमने यह तय किया है कि ग्राम चौपाल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जाएंगे और लोगों के साथ बैठेंगे, कृषि श्रमिक के साथ बैठेंगे और उनसे बात करेंगे और उनको समझाएंगे और मोदी जी का अभिनंदन का प्रस्ताव पारित होगा। अब कहते हैं कि गांधी जी का नाम हटा दिया। अरे गांधी जी का नाम कैसे हटा दिया भाई? पहले जवाहरलाल नेहरू के नाम से योजना थी, बाद में गांधी जी का नाम जोड़ा, तो पहले क्यों नहीं गांधी जी का नाम था? मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहूंगा, आखिर भगवान राम का विरोध क्यों? भगवान राम के नाम का इतना विरोध क्यों कांग्रेस पार्टी करती है? राम मंदिर का विरोध करना, फिर राम सेतु का विरोध करना, ऐसे जब जब भगवान राम का नाम आता है तो कांग्रेस पार्टी विरोध करने का काम करती है। और वही अब बिल में नाम आया, जी राम जी आया, तो उसका कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, ये पाप कर रही है। इसलिए कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है, मान के चलेगा, दिशा विहीन कांग्रेस पार्टी है। मित्रों, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में इतना अच्छा काम करे, 2 साल पूरा हुआ। हम सब ने देखा कि राजस्थान में जो परीक्षाएं हुई है, जो वह परीक्षा 250 से ऊपर परीक्षाएं हुई है, तो 350 से ऊपर परीक्षाएं, चाहे इंटरव्यू से लेकर के सारी अगर जोड़ दे तो एक भी परीक्षा में कोई पेपर लीक नहीं हुआ, एक भी धांधली नहीं हुई। यही गहलोत की सरकार थी, सभी पेपर लीक होते थे, बसों में बैठा करके पेपर दिया जाता था, परीक्षा का प्रश्न पत्र दिया जाता था, पेपर बिकते थे, सरेआम पेपरों की बोली लगाई जाती थी। जो लड़कियां जाती थी परीक्षा देने के लिए, उनका कभी यहाँ कमीज काट के देखा जाता था कि नकल तो नहीं है, मोजे तक निकलवाए जाते थे। और तो और गहलोत की सरकार थी तो आपको ध्यान होगा कि मोबाइल टावर बंद कर दिए जाते थे, इंटरनेट बंद कर दिया जाता था। आज भजन लाल जी के नेतृत्व में इतनी परीक्षाएं हुई है, एक बार भी मोबाइल टावर नहीं बंद हुआ और एक बार भी पेपर लीक नहीं हुआ, और 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार पत्र दे दिया। और अगले जो 1,44,000 यह जो है उनकी भर्ती का कैलेंडर जारी कर दिया। ये होता है युवाओं का विश्वास प्राप्त करने वाली सरकार, युवाओं के हित की सोचने वाली सरकार।
भजन लाल जी की सरकार है। मैं आदरणीय भजन लाल जी मुख्यमंत्री का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि इस प्रकार से उन्होंने लोगों को नौकरी उपलब्ध कराई और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। उसी के साथ साथ अनेकों ऐसे काम, जो ईआरसीपी था उसमें तो लोग बहुत, राम जल सेतु लिंक परियोजना, ये इतनी बड़ी परियोजना आखिर यह गहलोत के समय तो हुई नहीं, कांग्रेस के समय हुई नहीं, केवल दोषारोपण करने का काम करते थे। हमारी सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में काम कर रही है, हम लोग दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, करते दोषारोपण का काम भी नहीं है। दोषारोपण वह करता है जो कुछ काम नहीं करता। हमारी सरकार काम करती है, इसलिए दोषारोपण नहीं करती। यह जमीनी स्थिति आपको देखने को मिल रही है। इतना मेहनती, इतने परिश्रमी मुख्यमंत्री कि लगातार मेहनत करना, 18-18 घंटे काम करना, कार्यकर्ताओं से मिलना और कार्यकर्ता भाव, मंडल के कार्यकर्ताओं को बुलाकर बात करना, ऐसा संगठन और कुशल संगठक मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी जो काम कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। और इसलिए हम लोग सब उनकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। अच्छी तरीके से राजस्थान सरकार भारतीय जनता पार्टी की अच्छी चल रही है और हर दिशा में अनेकों काम हो रहा है। यही मुझे आपसे कहना था। अगर आपके कोई प्रश्न होगा तो जरूर पूछिए।